कल एग्जाम देकर आए स्टूडेंट्स का एग्जाम तो एक नंबर का हुआ है, लेकिन एक चीज़ ने उनको परेशान किया और वो था टाइम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको इस टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से पेपर आपके जो आगे आने वाले हैं, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, जो कि थोड़े लेंथी हो सकते हैं, जहां पर आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, और थोड़े हार्ड हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। फुल एनालिसिस के साथ आया हूँ। कल ही रिपोर्ट्स पड़ी थी और आज एक अपडेट भी मिल गई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ अगर आपको खरीदनी है, जो कि एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प कर रही है, क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का और टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप लोग खरीद सकते हो। तो अब बात करता हूँ न्यूज़ अपडेट की। तो देखिए, कल एग्जाम हुआ, यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हैं। एग्जाम जो है सही ढंग से हुआ। मैंने कहा था शांतिपूर्वक एग्जाम होगा। सिर्फ टोटल जो है 8-10 केस जो है नकल के बने हैं। इतने तो बनते ही हैं, क्योंकि कल 3 क्लासेस का पेपर था, 10th 12th और DLED। तो यार 8-10 केस तो नॉर्मल हैं। तो किसी तरह की अगर चीटिंग की कोई कोशिश की गई तो तुरंत पकड़े जाएंगे। बात करें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए, जिनका जो रिएक्शन था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप 2 स्टूडेंट्स देख सकते हैं, एक है पंकज भाई और एक है अजय भाई। अब पंकज भाई क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पेपर पाठ्यक्रम से ही आया हुआ था, यानी कि सिलेबस से बाहर से नहीं था। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, कोई भी पर्सन पाठ्यक्रम से बाहर से नहीं था। मैंने पूरी तैयारी के साथ पेपर दिया और परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये पंकज भाई साहब हैं। इधर हैं अजय भाई साहब, समय सारणी बनाकर परीक्षा की तैयारी की थी। यानी कि ऐसे मत समझना कि ये ऐसे ही एवरेज स्टूडेंट उठा के ले आए हूँ, टॉपर स्टूडेंट है ये, टाइम टेबल बना के सिंसियर पढ़ने वाले। मैंने कंप्यूटर विज्ञान का पेपर दिया, मेरा पेपर अच्छा तो हुआ, कोई भी पर्सन पाठ्यक्रम से बाहर से नहीं था। समय की कमी के कारण मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देने से वंचित रह गया। यानी कि पढ़ने वाला स्टूडेंट भी ये कह रहा है कि टाइम की कमी की वजह से मेरे कुछ एक क्वेश्चंस जो है छूट गए आते आते भी। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है। और ये तो मैं 2 प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ। मैंने और भी स्टूडेंट से बात की है, मैंने मेरे यहाँ पर जो घरों में जाते हैं पेपर देने, उनसे भी बात की है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, टाइमिंग का तो थोड़ा इश्यू है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और ये तो पेपर 40 नंबर का था भाई, यानी कि छोटा पेपर था। अब आगे जो पेपर आएंगे उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। और ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि भाई अब की बार जो पेपर हैं वो ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन लेंथी बनाए गए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कि भाई अपनी प्रैक्टिस जरूर करें, रिटर्न प्रैक्टिस। अब मैं बता देता हूँ जो मुझे यहाँ पर पता चला है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर हार्ड हो सकते हैं या फिर लेंथी हो सकते हैं। तो 10th क्लास के सुन लीजिए, फिर 12th के बताता हूँ। 10th क्लास के अंदर SST यानी कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। रिटर्न भी वो थोड़ा लेंथी हो सकता है। 10th मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा लेंथी हो सकता है। और 10th क्लास हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट जो है 10th क्लास के थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करके जानी है। 12th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 12th क्लास के अंदर इंग्लिश, 12th क्लास के अंदर हिंदी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज़, ये जो पेपर हैं ये थोड़े लेंथी जा सकते हैं, तो इनकी अच्छे से तैयारी करके जानी है। ये जो है लेंथी भी हो सकते हैं और थोड़ा सा जो है इनका लेवल अप भी हो सकता है। तो आप लोग इन सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करके जाएं। प्रैक्टिस रिटर्न घर पे ज़रूर करें। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, नहीं। एक दिन थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि 1-2 दिन की छुट्टी तो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर है ही। तो अपनी एक प्रैक्टिस करके देखो कि भाई हाँ, मेरा टाइमिंग जो है उसके अंदर मैं कंप्लीट पेपर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। और ये इसीलिए बता रहा हूँ भाई, ताकि तुम आके ये ना कहो जो अजय भाई ने कहा है अभी कि मेरे पेपर में क्वेश्चन छूट गए, वरना तुम भी ऐसे ही कहोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वीडियो बनाई है, ताकि मैं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि भाई तुम्हारे एग्जाम्स में पूरा साथ दिया जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। एक एक चीज़ की अपडेट जो कि तुम्हारे लिए ज़रूरी हो वो तुम्हें बताऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, 10th SST मैथमेटिक्स हिंदी और 12th हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, बिजनेस स्टडीज़, ये पेपर जो है रिटर्न प्रैक्टिस इनमें ज़रूर करके जाना। किसी और पेपर में करके जाओ या ना जाओ, इन पेपर्स में ज़रूर करके जाना। और पेपर तुम्हारा जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, तुमने खुद देखा। टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आराम से तुम्हारा रिजल्ट अब की बार बहुत अच्छा आने वाला है। क्लास 10th का तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत अच्छा, अब तक नहीं आया जितना। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ का मैंने बता ही दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट का लिंक है, जाकर खरीद सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर, मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट भी आप लोग पढ़ सकते हो कि भाई कितना आया कितना नहीं आया। मैं नहीं बोलूँगा, तुम खुद पढ़ो जाके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए मुझे ज़रूरी जानकारी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। आगे आपकी मर्जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।